बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी, आपकी अपने चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने वीडियो में बैंगन की टिक्की। तो जिसके लिए हमें चाहिए बैंगन और एक कटोरी हमें बेसन चाहिए, हमें लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, हल्दी, 2 चुटकी अजवाइन के और थोड़ी सी ब्लैक मिर्च और कुकिंग ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बैंगन है। इसको पहले से इसलिए नहीं काट के रखा कि ये बड़े बड़े आपको पता है कि ब्लैक हो जाता है। तो अब हम इसको काटेंगे बहुत ही तरीके से, बहुत ही एहतियात से। इसकी हम जो टिक्कियाँ बनाएंगे उस स्टाइल में हम इसको काट लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, ये बहुत मज़ेदार होती है, टिक्कियाँ बहुत मज़ेदार लगती हैं। और ख़ास तौर पे जैसे कि अब सर्दी का मौसम शुरू होगा, तो सर्दी के मौसम में शाम की चाय के साथ तो ये बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी बनने वाला होता है। तो इस तरह से हम बैंगन को काट लेंगे टिक्कियों की शक्ल में। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा अभी न्यू चैनल है और आप लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का वीडियोस को देखना, वीडियोस को लाइक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम बैंगन को काट रहे हैं। सर्दी के मौसम में शाम की चाय के साथ बेस्ट स्नैक्स जो हैं ये उनमें से एक है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा कटिंग पे और इसकी जो सारी तैयारी है उस पर टाइम लगता है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है ये। इस तरह से पूरे बैंगन को हमने काट लेना है। तो एक बैंगन से भी काफ़ी ज़्यादा इसके जो पकौड़े हैं वो बन जाते हैं। ये देखें इस तरह से। तो इसको हम साइड पे करते हैं और अब हम जो इसका बैटर है, जो इसका मसाला है वो तैयार करेंगे। ये जो हमारे पास 1 कप बेसन है, बेसन को हम लेंगे हाफ। इस तरह से हाफ बेसन हम डाल देंगे इसमें। और ये हमारे पास है हल्दी पाउडर। ये घर की पिसी हुई हल्दी है, बहुत ही ये हेल्दी होती है। कोशिश किया करें कि घर की हल्दी आप यूज़ करें। और ये रेड चिली पाउडर है 1 चम्मच। और ये ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून। इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, अदरवाइज़ वो फिर ज़्यादा हॉट हो जाएगा। और इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें सॉल्ट जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी, ये देखिए, अजवाइन। थोड़ी सी आपने डालनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर, बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पानी आपने एकदम से नहीं डालना, आपने इसमें स्टेप बाय स्टेप डालना है, क्योंकि अगर पानी इसमें ज़्यादा हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, अभी ये काफ़ी थिक है, हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप पानी डालना है, एक दफ़ा सारा पानी नहीं डाल देना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप डालने से फ़ायदा, अदरवाइज़ वो फिर मसला बन जाएगा पहले से सारा पानी डाल दिया तो। इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आ रहा है। और ये सिर्फ हल्दी की वजह से है, क्योंकि ये हल्दी जो है ये घर की पिसी हुई है। देखिए, हल्दी और मग दोनों का कलर एक जैसा हो गया है। तो ये ठीक है फ्रेंड्स। वैसे आपस की बात है, बाज़ औक़ात इंसान को काम करते समझ भी नहीं आती कि वो कौन सा स्टिक, कौन सा चम्मच यूज़ करे। तो ये मिक्स करते अचानक मेरे जहन में आया कि इससे मिक्सिंग होगी अच्छी, तो ये वाला मैं पकड़ लूँ। तो इस तरीके से आपने अपने बैटर को तैयार करना है, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। और आप देख रहे हैं कि पानी इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ। तो अब मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। बस इतना सा काम था जो कि हमने करना है।
अब इसके बाद कोई मुश्किल काम नहीं रह गया करने वाला। बैंगन की कटिंग और बाद में जो बैटर है इसकी मिक्सिंग। देखिए कितना स्मूथ बन गया है ये। और इस तरह से आपने इसे करना है, इसको थिक नहीं रखना। अगर थिक रखेंगे तो इसकी जो टिक्की के ऊपर कोटिंग है वो उतर जाएगी। तो अब हमने चूल्हा जला लिया है, इसके ऊपर पैन रखेंगे और अब हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया हमने। अब हम इसको थोड़ा सा हमने गर्म होने देना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और इसको कम भी नहीं रहने देना। अगर कम गर्म किया तो जो बैटर है वो सारा फैल जाएगा, और अगर ज़्यादा गर्म कर दिया तो जल जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, ये आपको ऐसा चेक करने से ना आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम टिक्की उठाएंगे और इस तरह से इसको अपने बैटर के अंदर डिप करेंगे, ऐसे इस तरह से। ऐसे आपने इसको डिप करना है और बहुत ही केयरफुली आपने इसको अपने गरम ऑयल में डालना है, बहुत ही केयरफुली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। तो इस तरह से हम दूसरे वाली टिक्की लेंगे, इसको भी इस तरह से अपने बैटर में डिप करेंगे। थोड़ा सा निचोड़ लेना है ताकि वो पानी में जाके, ऑयल में जाके बिखर ना जाए सारा। इस तरह से अच्छी तरह से कोटिंग करके थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से इसको झाड़ लेना। अगर ज़्यादा हो तो फिर उतर जाएगा, इस तरह से। और ये है अब हमारा चौथे वाला पीस, क्योंकि इसमें भी एक और आने की गुंजाइश है। अच्छे तरीके से डिप करना है ऐसे। तो ये भी इसमें आ गया। तो इसमें 4 की गुंजाइश थी, चारों टिक्कियाँ हमने डाल दी हैं। बहुत ही मज़ेदार बैंगन की टिक्की, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो लंच में भी बना सकते हैं, गरम गरम नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको एकदम से नहीं पलटना। थोड़ी देर के बाद जब आप देखें कि इस पर कलर आ चुका होगा, ये देखें इस तरह से। अगर एकदम से पलटेंगे तो इसकी कोटिंग टूटने का ख़तरा होता है। तो जिस तरह से हमने टिक्की डाली थी उसी तरह से हम इसको पलटेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। और ये बहुत जल्दी कुक होते हैं बैंगन, बहुत जल्दी, ये देखिए। और ये जो एंड पे हमने डाली थी ये वो वाली टिक्की है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना इसका परफेक्ट इसका लुक है। आप देखें, ज़रा चेक करें। अब हमने इसको थोड़ी देर पकने देना है ताकि उधर से भी कलर आ जाए और थोड़ा सा ये पक जाए। ज़्यादा इसको पकाने की, उलट पलट करने की ज़रूरत नहीं, बैंगन बहुत जल्दी बन जाता है। हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये बैंगन अंदर से अच्छी तरह से गल जाएं। हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर ये जो बैंगन की टिक्की है वो तैयार हो जाती है, क्योंकि बैंगन बहुत ही सॉफ्ट वेजिटेबल है, बहुत सॉफ्ट। बहुत ही एहतियात के साथ आपने पलटना है इसे। या आप चाहें तो केचप के साथ आप खा सकते हैं, आप इसे दही के रायते के साथ खा सकते हैं। ये देखिए आप, कितनी परफेक्ट इसकी लुक है, बहुत ही अच्छी। और अब हम चूल्हा बंद करेंगे, ये तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी बैंगन की टिक्कियाँ बनके बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, कि इसे हर कोई बना सकता है मेरा वीडियो देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से बनाएं, इस तरह से आप खाएं और फिर मुझे बताइएगा कि आपको बना के कैसा लगा, आपको ये खा के कैसा लगा।
तो फ्रेंड्स ये मेरा स्पेशल वीडियो, स्पेशल रेसिपी था आपके लिए। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।